ट्रंप और मस्क आपस में भिड़े। अमेरिका की राजनीति में टेक बनाम ट्रेडिशन की जंग। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क में जुबानी जंग तेज। सोशल मीडिया पर हुए आमने सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के अमीर शख्स एलन मस्क के बीच अब विवाद गहरा गया है। ये विवाद इस हद तक पहुंच गया है कि ट्रंप ने मस्क को दुकान बंद करने तक की धमकी दे डाली है। अब इस धमकी के बाद टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों के भविष्य को लेकर चिंता खड़ी हो गई है। दोनों का टकराव अब खुलकर सामने आने लगा है। आपने देखा होगा बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर तीखे शब्दों में हमले किए। एलन मस्क ने ट्रंप की कुछ पुरानी नीतियों पर सवाल उठा दिए तो ट्रंप ने मस्क को झूठा और बेईमान तक कह डाला। जब दुनिया ने देखा कि दोनों लड़ रहे हैं और इस ड्रामे को मीम फेस्ट के साथ भुनाया तो टेस्ला के शेयर 14.3% गिर गए, जिससे निवेशकों की $150 अरब की संपत्ति एक झटके में साफ हो गई। ट्रंप का साम्राज्य 8% गिरा, जिससे $10 करोड़ का नुकसान हुआ। व्हाइट हाउस में चल रहे दोनों के बीच की लड़ाई को नेटिजन्स ने कॉमेडी सर्कस का नाम दे दिया। इस कॉमेडी सर्कस में कई तरह की विडंबनाएं हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन डील मेकर कहे जाने वाले व्यक्ति मस्क के साथ अपने गठबंधन को नहीं बचा पाए और दुनिया के सबसे चालाक बिजनेसमैन ने एक ऐसे राष्ट्रपति में निवेश किया जो अब मस्क साम्राज्य को खत्म करने की धमकी दे रहा है। मौजूदा हालात की बात करें तो ट्रंप ने संकेत दिया है कि सरकार को टेस्ला और एलन मस्क की दूसरी कंपनियों को मिल रही सब्सिडी पर दोबारा विचार करना चाहिए ताकि फेडरल सरकार का पैसा बचाया जा सके। इससे पहले मस्क ने धमकी दी थी कि अगर ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका सीनेट से पास हो जाता है तो अमेरिका पार्टी बनाएंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो ये तक कह दिया कि अगर ट्रंप सरकार ने सब्सिडी न दी होती तो दुकान समेटकर मस्क वापस साउथ अफ्रीका चले गए होते। ट्रंप ने एलन मस्क पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मस्क को अमेरिकी सरकार से अब तक की सबसे बड़ी सब्सिडी मिली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, एलन मस्क को शायद किसी भी इंसान की तुलना में अब तक का सबसे ज्यादा सब्सिडी दिया गया है। अगर ये मदद नहीं मिलती तो उन्हें दुकान बंद कर साउथ अफ्रीका लौटना पड़ता। ना रॉकेट लॉन्च होंगे, ना बनेगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। ट्रंप ने आगे कहा कि एलन मस्क को ये पहले से पता था कि वे इलेक्ट्रिक व्हीकल अनिवार्यता के खिलाफ हैं। ट्रंप ने कहा, ईवी ठीक है, लेकिन लोगों पर इन्हें अपनाने का दबाव डालना बेवकूफ़ी है। ट्रंप ने तंज कसते हुए मस्क की कंपनियों स्पेस एक्स और टेस्ला पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ना रॉकेट लॉन्च होंगे और ना सैटेलाइट, ना इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनेंगी और हमारा देश बहुत सारा पैसा बचा लेगा। उन्होंने सरकार के खर्च पर नजर रखने वाले विभाग डोज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को मस्क की कंपनियों की जांच करने का सुझाव भी दिया। मामला यही खत्म नहीं हुआ। मस्क ने भी बिना देरी के ट्रंप पर पलटवार करके उन्हीं की हेकड़ी निकाल दी। मस्क ने पोस्ट में कहा, जो सांसद कम खर्च का वादा करके चुनाव जीतते हैं और फिर सबसे ज्यादा कर्ज बढ़ाने वाले बिल का समर्थन करते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं हर हाल में उनके खिलाफ प्राइमरी में खड़ा करूंगा। अगर यह बेहिसाब खर्च वाला बिल पास हो जाता है तो अगले ही दिन अमेरिका पार्टी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अब डेमोक्रेट रिपब्लिकन मिलीजुली व्यवस्था से बाहर निकलने की जरूरत है ताकि आम लोगों की आवाज सुनी जा सके। मस्क ने अमेरिकी सीनेट के खर्च प्रस्ताव पर तंज कसते हुए कहा कि यह बिल देश पर $5 ट्रिलियन का नया कर्ज लाता है। यह साफ है कि अब हम एक ही पार्टी के देश में जी रहे हैं। पार्की पिग पार्टी, अब एक नई पार्टी की जरूरत है जो सच में जनता की परवाह करे। मस्क ने साफ किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल या सोलर सब्सिडी उनकी चिंता का मुख्य विषय नहीं है। उनका असली विरोध इस बिल से है जिसे वे कर्ज की गुलामी कहते हैं, जो पुरानी इंडस्ट्री को फायदा पहुंचा रहा है और भविष्य की टेक्नोलॉजी को नुकसान पहुंचा रहा है। कुछ भी कहिए, लेकिन एक बात तो तय है कि मस्क बनाम ट्रंप की लड़ाई अब पर्सनल हो चुकी है। वीडियो के अंत में आप दर्शकों के लिए मैं कुछ सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
पहला सवाल, तो क्या अब अमेरिका की राजनीति में टेक बनाम ट्रेडिशन की जंग सचमुच देखने को मिलेगी? क्या एलन मस्क देंगे ट्रंप को सीधी टक्कर? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।